हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आज तक जितने भी एनडीए के एग्जाम के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 से लेके 2019 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, पार्ट नंबर फर्स्ट और एक पार्ट नंबर सेकंड। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। ओके, और इसके क्वेश्चन थे लगभग 50 क्वेश्चंस थे, तो मैंने आधे आधे क्वेश्चन दो वीडियो के अंदर डिवाइड कर दिए। ओके गाइस, तो इसके अंदर हम करेंगे 2019, 18, 17, 16 और 15 के क्वेश्चन। ठीक है, पहले 5 साल के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम नेक्स्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप में से अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एक बार सभी ग्रुप्स में आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड गाइज आप लोग जो है अनअकैडमी के ऊपर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लाइव क्लासेस जो होती है वो फ्री क्लासेस भी होती है और पेड क्लासेस भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, तो जो हमारा जो पेड कोर्स होता है उसके अंदर आप लोगों को पूरा सिलेबस मिलता है, पूरे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मिलता है। ओके, तो जिसके लिए आपको अनअकैडमी पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और जिसमें आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चाहिए और आप ये अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैं कई बार क्या होता है व्हाट्सएप पे मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो आप मेरे को इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, चलो, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पेपर सेकंड में आया था 2019 के ये कहता है कि इफ एनपीआर, हमें जो है वो एनपीआर दिया हुआ है। एनपीआर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड एनसीआर की वैल्यू कितनी दी हुई है गाइस, एनसीआर की वैल्यू दी हुई है 21। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है n+1 सी आर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू निकालनी है वो n+1 सी आर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं एनपीआर की तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस में r का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं एनसीआर की तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है हम यहां यूज कर लेते हैं। मतलब ये देखिए, इस इतनी टर्म की जगह मैं यूज कर सकता हूं ये वाली वैल्यू, एनपीआर की वैल्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहां देखिए r फैक्टोरियल उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो r फैक्टोरियल इनटू में एन सी आर इज इक्वल टू हमारा एन पी आर होता है। तो ये वैसे भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में आपका एक रिलेशन आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, r फैक्टोरियल इनटू में इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 21 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी है 2520। ठीक है, ये इससे हम इसको क्या करते हैं कैंसिल, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 120 आएगा। तो r फैक्टोरियल की वैल्यू आई 120 और हमें पता है कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां इसके अंदर इस रिजल्ट का, दूसरे रिजल्ट का भी यूज कर लेते हैं। हमें गिवन है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस में r फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2520। r की वैल्यू हमारे पास आई 5, तो यहां मैं r की वैल्यू लिख देता हूं 5। देखो गाइस, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 5040, और इसको अगर मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आएगी 2520। यहां से कॉमन सेंस वाली बात है कि n की जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी 7, क्योंकि अगर n 7 होगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो n की वैल्यू 7 आ गई, r की वैल्यू 5 आ गई। अब वैल्यू निकालनी थी इसकी वैल्यू आ जाएगी, n की जगह 7 तो ये आएगा 8c, r की वैल्यू 5 तो 6, तो 8c6, तो 8c6 की वैल्यू निकाल लो और 8c6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिंपल, डन है गाइस, कर लोगे। इसका 8c6 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 8c6 की वैल्यू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा
8 इंटू में 7 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल होके 4, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज 47C4 और इसकी वैल्यू बतानी, इन तीनों का सम जो, इन सभी का सम जो है वो क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लाइन वाइज लिख लेता हूँ। यहाँ 47 है तो ये आएगा 47C4 प्लस में ये क्या है 47C3 है, फिर प्लस में 48C3 है, फिर प्लस में 49C3 है, फिर प्लस में 50C3 है और ये प्लस में 51C3 है, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि NCR में अगर ऐड करूं NCR-1 तो रिजल्ट आता है N+1CR। तो देख लो R और यहाँ R-1 दोनों में बड़ा कौन है, R, तो R क्या आएगा एज इट इज और N में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही है, यहाँ देखो ये क्या है 4, ये R4 है तो ये क्या है R-1 मतलब 3, एक कम है, और ऊपर क्या है N, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 48C4 आएगा, N में एक ऐड हो जाएगा और R एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस में ये देखो ये है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा ये 49C4 आएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा यही प्रॉपर्टी का यूज करके तो 50C4 आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 51C4 आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 52C4 आएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया, 52C4। ओके, सिंपल मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। इसने बोला इवन नंबर और कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो 3 बॉक्सेस बना लो, 3 बॉक्सेस बना लिए। आपको पता है इवन नंबर वही नंबर होगा जो या 2 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा। आपके पास नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। इवन नंबर वही होगा जो 2 से स्टार्ट होगा या 4 से। मतलब ये वाला जो पैलेस है, यूनिट पैलेस जो है, यहाँ तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा, दोनों में से कोई भी एक नंबर आएगा। तो इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, दोनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ आएगा। मान लेता हूं कि मैंने 2 यूज कर लिया, ठीक है। अब पीछे क्या बचे, ये 4 नंबर बच गए, तो इस बॉक्स में से चारों में से कोई भी एक नंबर आएगा। मान लेता हूं मैंने 1 यूज कर लिया, तो पीछे क्या बचे, 3 नंबर बचे, तो इस बॉक्स में से 3 में से कोई भी एक नंबर आएगा। और इनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितनी आएगी 24, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहते हैं कि फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एन ऑफिस वांट टू रिक्रूट 5 पीपल, ठीक है। ये कहता है फ्रॉम 6 प्रोग्रामर, टोटल प्रोग्रामर्स कितने हैं, 6 प्रोग्रामर है, 4 टाइपिस्ट है, एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, एक ऑफिस है जिसमें 5 बंदे चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो दैट द रिक्रूट जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, जो भी मैं 5 बंदे सिलेक्ट करता हूं उस 5 बंदों में से कम एक टाइपिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहां केस बनेंगे, देखिए केस क्या क्या केस बनेंगे। देखो इसने बोला एटलीस्ट 1, कम से कम एक होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो एक अगर मैं टाइपिस्ट सेलेक्ट करता हूं तो 4 प्रोग्रामर सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे टोटल 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं, पहला केस ये। दूसरा ये भी केस बन सकता है कि 2 टाइपिस्ट मैं सिलेक्ट करूं तो फिर 3 प्रोग्रामर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तीसरा केस कि मैं 3 टाइपिस्ट सेलेक्ट कर सकता हूं तो फिर मतलब 2 प्रोग्रामर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और एंड फोर्थ केस कि मैं 4 टाइपिस्ट सेलेक्ट कर सकता हूं तो मेरे को 1 प्रोग्रामर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और 5वां केस क्या मैं 5 टाइपिस्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि टोटल टाइपिस्ट ही तो 4 हैं, तो 5 कैसे सेलेक्ट करूंगा। तो ये 4 केस बन गए। अब आसान है, टोटल टाइपिस्ट कितने हैं 4, लेकिन मैं कितने सेलेक्ट कर रहा हूं 1, तो 4C1 मल्टीप्लाई में टोटल प्रोग्रामर कितने हैं 6, लेकिन मैं कितने सेलेक्ट कर रहा हूं 4, तो 6C4। सिमिलरली 4C2 इंटू में 6C3, यहाँ आएगा 4C3 इंटू में 6C2, और यहाँ आएगा 4C4 इंटू में 6C1। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और चारों को ऐड कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
246। तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ वे आ जाएंगे वो कितने, 246। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये कहते हैं कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दीज पॉइंट। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको पता है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, मान लेता हूं n पॉइंट्स, तो n पॉइंट्स को जोड़ने पर टोटल कितनी लाइंस बनेगी, nc2। ये फॉर्मूला है nc2, लेकिन आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10, तो ये आएगा 10c2। तो ये 10c2 की वैल्यू 10 × 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं कि देयर आर 3 डाइस हैविंग डिजिट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑन देयर फेसेस आर मार्क्ड 1 2 एंड 3 एंड रोल्ड, ठीक है। लेट x y z रिप्रेजेंट द नंबर ऑन डाई फर्स्ट, डाई सेकंड एंड डाई 3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कि 3 डाइस है, ठीक है, पहली डाइस पे को 1 मतलब इस 1 से जो है वो डिनोट किया है, फर्स्ट डाइस को 1 से डिनोट किया, और उस फर्स्ट डाई के ऊपर ये नंबर है 1 से 2 3 4 5। मतलब सिंपल सी बात है, एक डाइस को इसने ए से डिनोट कर दिया, दूसरी डाई को इसने बी से, और तीसरी डाई को इसने सी से। तो डाइस ही रहेगी ना, उस पर तो ये डिजिट्स तो होंगी, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर x एलिमेंट आता है तो वो a डाइस का आएगा, y अगर आता है तो वो b डाइस, और z रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द डाई। मतलब x y z जो है वो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। x जो है वो फर्स्ट डाई के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, y जो है वो सेकंड डाई के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और z जो है वो थर्ड डाई के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ आउटकम सच दैट, ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताने की x जो है वो ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z होना चाहिए। मतलब x मतलब फर्स्ट डाई पे जो नंबर आता है वो सेकंड डाई के नंबर से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड डाई का नंबर जो है वो थर्ड डाई के नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो एक सिंपल सी चीज है, फर्स्ट डाई में अगर 6 आता है तो वो 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 होता है, और 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 होता है। एक केस तो ये बना। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि 6 ग्रेटर देन 5 होता है और 5 ग्रेटर देन 3 भी। नेक्स्ट 6 ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 2, 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 1। तो अगर 6 ग्रेटर देन 5 है तो 5 ग्रेटर देन 4 3 2 1, पहला केस। सिमिलरली ये भी तो हो सकता है कि 6 ग्रेटर देन 4 हो और 4 ग्रेटर देन 3, 6 ग्रेटर देन 4 और 4 ग्रेटर देन 2, 6 ग्रेटर देन 4 और 4 ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट ये भी हो सकता है, और नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है कि 6 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, और 6 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, और नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है कि 6 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो 6 वाले केस हमारे इतने बनेंगे। टोटल ऐड करके देखो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल केस कितने बने, 10, जब x की वैल्यू 6 होगी। अब x की वैल्यू सिमिलरली 5 भी तो हो सकती है, 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, ये भी हो सकता है 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1, और एक ये भी हो सकता है 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, और एक केस ये हो सकता है 5 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो 5 अगर लेता हूं तो 6 केस ये बन गए, प्लस में 6, प्लस में अब 5 की जगह 4 भी तो ले सकते हैं, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, नेक्स्ट 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो 3 केस ये बन गए, प्लस में 3। अब भैया 3 भी तो हो सकता है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, और प्लस में एक केस ये बन गया। इन चारों को ऐड करो तो टोटल कितना आया, 20। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल देसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, आंसर 20 आ गया, देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3 4 5।
ये कहता है कि जितनी भी 3 डिजिट नंबर बनेगी किन नंबर्स का यूज करके, 3, 4, 5 नंबर्स का यूज करके, तो उन सभी का सम क्या आएगा। अरे बड़ा ही आसान है, देखो पहले एक नंबर ये हो सकता है, मतलब पहले 3 को रखो, फिर 4, 5, फिर 3, 5, 4, ये 2 नंबर बन गए। पहले मैं 4 को लिख लेता हूं, फिर 5, 3, फिर 4 को लिखे 3, 5, 2 नंबर ये बनेंगे। फिर 5 लिख लेते हैं, फिर 3, 4, और फिर 5 लिख लेते हैं, 4, 3। टोटल ये 6 नंबर बनेंगे। इन 6 के 6 को नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, 6 के 6 नंबर को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस, कर लोगे, इन सभी को ऐड ही करना है बस। मैंने अरेंज किया है, पहले 3, 4, 5 है, फिर 4 और 5 की पोजीशन चेंज कर दी तो एक नया नंबर बन गया। पहले 3 रखा, फिर मैं 4 को लिख लेता हूं, फिर 5, 3, फिर 5, 3 की पोजीशन चेंज कर दो, एक नया नंबर बन गया। फिर 5 को रख लो, फिर 3, 4, फिर इनकी पोजीशन चेंज करके 4, 3। इनके अलावा कोई भी और नंबर नहीं बनेगा इन तीनों नंबर्स का यूज करके। अब इनको ऐड कर दो सभी को, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके 0 to 9। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करो, 5 बॉक्स बना लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, और ये तीसरा बॉक्स, और ये फोर्थ बॉक्स, और ये फिफ्थ बॉक्स। ठीक है, अब आपको पता है नंबर्स आपके पास है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। क्या इस बॉक्स में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट नंबर बॉक्स है, यहां 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता तो इन 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब इस बॉक्स के लिए 9 चॉइस है। ठीक है, मान लेता हूं कि 9 में से मैंने यहां 2 यूज कर लिया। अब पीछे बचे 1 बचा और ये सारे नंबर, मतलब यहां अब ये तो टोटल 8 नंबर बच गए और यहां ये 0 भी बच गया ना भाई, तो यहां तो 0 आ सकता है। तो इसके बॉक्स के लिए भी 9 चॉइस। मान लेता हूं यहां 0 यूज कर लिया तो पीछे 8, मान लेता हूं 1 यूज कर लिया तो पीछे 7, फिर 1 यूज और कर लिया तो पीछे क्या बचे 6। तो अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। देखो एक चीज मैं बताता हूं कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाता हूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर दूंगा तो क्या होगा कि हमारे जितने टाइम की क्लास है उसमें 10 या 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, इसलिए मैं किसी भी बच्चे के कमेंट का आंसर नहीं देता हूं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए बाई चांस, तो व्हाट्सअप नीचे ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा, वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से पीछे करके दोबारा से उसको 2-3 बार देख लीजिए, आपका समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए देन मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स। और वैसे भी मैं बहुत ही स्लो करवाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं जल्दी से नहीं करवाता हूं, आराम से करवाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, ये कहता है कि देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स, आउट ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी बॉलर। मतलब टोटल कितने हैं भाई? 17 में से 5 ऐसे हैं जो बॉलर हैं, तो इसका मतलब 12 बैट्समैन मान लेता हूं, 12 जो होंगे वो बैट्समैन मान लेता हूं, और क्योंकि 5 इसने बोल दिया कि बॉलर है, टोटल 17 है, 17 में से 5 बॉलर है तो 12 बैट्समैन मान लेता हूं। ठीक है, ये कहते हैं इन हाउ मेनी वे इट कैन बी टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड एज टू बी इंक्लूड 8 बॉलर। ये कहता है कि मुझे जो है वो 11 बंदों की टीम बनानी है, 11 में से 3 बॉलर होने चाहिए। पहले से इसने बोल दिया कि 11 में 3 बॉलर होंगे ही होंगे, तो 11 में 3 बॉलर है तो इसका मतलब 8 जो है वो बैट्समैन होंगे। यही बात है, टोटल मुझे 11 सिलेक्ट करने हैं, 11 में से 3 इसने बोल दिया पहले कि 3 बॉलर हैं, इसका मतलब फिर 8 बैट्समैन है। अब देख लो टोटल बॉलर कितने हैं? 5, तो मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? कोई भी 3 बॉलर सिलेक्ट करने हैं, तो 5C3 इनटू में टोटल बैट्समैन कितने हैं? 12, लेकिन मुझे कितने बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं? 8, तो 12C8। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of triangle that can be formed by using the vertices at the set of 12 points
इन वे प्लेन 7 ऑफ विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने, आपको पता है 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है NC3। ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई भी पॉइंट आपका सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करे, और अगर आपका जितने पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उन पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं PC3। ये वाला फॉर्मूला लग जाता है उस केस में जब कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। जैसे इसने बोला कि 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो P की वैल्यू 7 और टोटल पॉइंट्स कितने हैं 12, तो N की वैल्यू 12। तो यहां पुट करने तो ये आएगा 12C3 माइनस में 7C3, माइनस कर दो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 185 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट। आपको ये बोलता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, टोटल कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर अगर आपको बनाना है, किससे डिवाइड हो, डिविजिबल बाय 10। अगर देखो सोचने वाली बात है कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कब होगा, जब उसका यूनिट पैलेस आपका 0 हो। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिट पैलेस 0 होगा तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो कॉमन सेंस है कि यहां 0 फिक्स हो गया, 0 फिक्स हो गया पहले से। अब बचा 1 बचा, 5 बचा, 6 बचा और 7, मतलब ये 4 नंबर बच गए, और इन्हीं 4 नंबर को हमें इन 3 बॉक्स में क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहां 4 में से कोई भी एक नंबर, यहां फिर 3, यहां 2, तो इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो सिंपल है, क्योंकि ये 4 नंबर बच गए, चारों में से कोई भी एक नंबर यहां यूज करूंगा, मान लेता हूं 1 यूज कर लिया, फिर 3 नंबर बचेंगे, 3 में से कोई भी एक यहां यूज करूंगा, मान लेता हूं 5 यूज कर लिया, पीछे फिर 2 बचेंगे, 2 में से कोई भी एक यहां यूज करूंगा, और देख लो 24 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 5, 6, 7, 8, 9। देखो 100 और 1000, 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आता है वो आपका कितने डिजिट का नंबर आता है, 3 डिजिट नंबर आता है। तो सिंपल सी बात है, ये कहता है कि 100 और 1000 के बीच में अगर आपको नंबर बनाना है तो टोटल 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो आप क्या करो, इन डिजिट्स का यूज करके देख लो कि टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। तो 3 बॉक्सेस बनाओ, कितनी डिजिट दी हुई है, 5 दिया, 6, 7, 8, 9। तो पहले बॉक्स में 5 में से कोई भी एक नंबर यूज करूंगा, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट क्या रहेगा 3। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो पहले बॉक्स के लिए 5 चॉइस है, 5 में से कोई भी एक नंबर यूज करूंगा, मान लेता हूं 5 यूज कर लिया, पीछे बचे 4, नेक्स्ट बॉक्स में 4 में से कोई भी एक यूज करूंगा, मान लेता हूं 6 यूज कर लिया, पीछे बचे 3, तो नेक्स्ट बॉक्स में 3 में से कोई भी यूज करूंगा। अब इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, इजी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखने में ऐसा लगता है कि सर बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसानी से तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये कहता है ए टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर ए 16 पीपल अलोंग 2 साइड्स ऑफ ए लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड। देखो एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के दोनों साइड 8-8 कुर्सियां लगाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8-8 कुर्सियां लगा दी। ये कहते हैं कि 4 पार्टिकुलर मेन विश टू सिट ऑन 1 पार्टिकुलर साइड एंड 2 पार्टिकुलर मेन ऑन द अदर साइड। चलो बाद में बात करते हैं। टोटल बंदे कितने हैं, 16, 8 इस साइड में बैठेंगे और 8 इस साइड में बैठेंगे, तो 8 जो बंदे हैं, 8 चेयर है, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 8 बंदों को 8 चेयर पे टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 8 फैक्टोरियल तरीके से, है ना।
इनटू में, यहां इस सेकंड साइड में मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये कहता है आगे वाली लाइन में देखो, ये कहता है कि 4 पार्टिकुलर मेन विश टू सिट ऑन 1 पार्टिकुलर साइड, मतलब 4 ऐसे बंदे हैं जो अपनी मर्जी से दोनों में से किसी भी साइड और किसी भी कुर्सी पे बैठ रहे हैं। तो उसके लिए क्या आएगा, देखो 4 मान लेता हूं कि यहां 4 बैठ गए वो लोग, तो इन चारों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पार्टिकुलर हम पहले से अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं और जो अपनी मर्जी से बैठते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। और दूसरी साइड कितने, 2 पार्टिकुलर, तो दूसरी साइड कितने बैठेंगे, 2 बैठेंगे, 2 अपनी मर्जी से बैठेंगे, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो दूसरे के लिए भी 8 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब वैकेंट सीट कितनी रह गई, मेन ये तो मैंने, अब बाकी तो हमें भी तो बिठाने है ना, वैकेंट सीट भी तो रह गई, 4 वैकेंट सीट यहां रह गई और 6 वैकेंट सीट यहां रह गई, तो टोटल कितनी सीट रह गई, 10, और 10 बंदे रह गए, उनको मैं कितने तरीके से बिठाऊंगा, 10 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। जब भी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ऐसे करना है, तो सबसे पहले देखो 8 चेयर इस साइड में, 8 चेयर इस साइड में, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, फर्स्ट साइड के अंदर कितने 4 पार्टिकुलर है तो डिवाइड बाय 4 पार्टिकुलर, सेकंड में दूसरे में 2 पार्टिकुलर डिवाइड बाय 2, इनटू में अब देख लो वैकेंट सीट कितनी रह गई, वैकेंट कितनी रह गई 10, इनटू में 10 फैक्टोरियल। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व और आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट ये कहता है हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। सिंपल है, आपको टोटल डिफरेंट परमुटेशंस बतानी है, तो इसमें इस वर्ड के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं काउंट कर लो, तो टोटल 11 लेटर्स है, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उससे डिवाइड कर देंगे। पी रिपीट हो रहा है भाई, पी रिपीट नहीं हो रहा, क्या ई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या आर रिपीट हो रहा है, नहीं, क्या एम रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या यू रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ए भी रिपीट नहीं है, आई और ओ एन और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा सिवाय किसके, सिवाय टी के, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर। इतना बता देता हूं कि डी नहीं है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये कहता है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, 8 लेटर वर्ड है ये आपका दिया हुआ है, एंडिंग एंड द बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब आपको 8 लेटर वर्ड बनाना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, ये क्या होगी, बिगिनिंग हो गई और ये क्या होगी आपकी एंडिंग हो गई। इसने बोला कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करो, और इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके टोटल आप डिफरेंट कितने वर्ड्स बना सकते हो जिनकी एंडिंग और बिगिनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सोनेंट देखने कितने हैं, क्या हुआ है भाई, टी है और एक एन है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, तो पीछे क्या बचा, ई बचा, यू बचा, ए बचा, आई बचा और बचा ओ, ये इसमें वोवेल्स हैं। इसने बोला कि एंडिंग, मतलब एंडिंग और बिगनिंग आपकी कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई, 3, तो इस बिगनिंग में 3 कॉन्सोनेंट है, तो तीनों में से कोई भी एक यूज करूंगा, तीनों तो यूज कर नहीं सकता एक साथ, 3 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट यूज कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकता हूं। मान लेता हूं क्या यूज कर लिया, सेकंड इस बॉक्स के लिए 2 ही चॉइस रह गई, क्योंकि एक तो मैंने यहां यूज कर लिया ना, तो इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस रही, 2 चॉइस रह गई, तो मान लेता हूं कि टी यूज कर लिया। अब कितने बच गए, 5 तो ये वोवल्स बच गए और एक ये कॉन्सोनेंट, तो मतलब 6 लेटर्स और बच गए, और 6 हमारे पास क्या है, स्पेस है, तो 6 नंबर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू में 6 फैक्टोरियल, देख लेना क्या आता है भाई, कर लोगे, 720 इंटू में 6,
ऑप्शन नंबर बी आता है। बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन 1000 एंड मतलब 9999। तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बढ़िया डिटेल से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फोन का बैटरी 5% रह गया तो बीच में चला जाएगा गाइस, इसलिए मैं पहले आगे वाले एक इजी क्वेश्चन में करवा देता हूं ताकि ये वीडियो अपनी हो जाए, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट में करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। एक आपको पता है एक 5 डिजिट नंबर बनाना है जो किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, इज फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, और इन डिजिट्स का जो है यूज होना चाहिए, किसका यूज, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। कितने डिजिट्स हैं, टोटल 5 ही डिजिट हमें गिवन है। देखो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तब होता है जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर है, इसका सम करो, 6 प्लस में 9 प्लस में 2 कितना आएगा भाई, 17। क्या 17 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही अगर आप कोई भी नंबर बनाते हो इन पांचों डिजिट का यूज करके तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इन पांचों डिजिट का सम ही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब इन 5 डिजिट का यूज करके हम ऐसा कोई भी नंबर नहीं बना सकते जो 3 से डिवाइड होता हो, क्योंकि इन पांचों का जो सम है वो आपका कितना आएगा भाई, 10 आ रहा, और 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका नो नंबर कैन बी फॉर्म, कोई भी नंबर हम फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये कहता है आउट ऑफ 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन, n पॉइंट्स आर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन एंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 445 टोटल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था NC3 माइनस में PC3। n टोटल पॉइंट्स कितने दिए हुए, 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इनमें से n पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो P की जगह क्या है, n है, और टोटल ट्राइंगल जो बनेंगे वो इक्वल में क्या है, ये। तो 15C3, तो आपको 15C3 की वैल्यू क्या आएगी, 455 माइनस में NC3 इज इक्वल टू 445। तो यहां से NC3 की वैल्यू आ जाएगी 10, और आपको पता है कि 5C3 की वैल्यू 10 होती है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 जीरोज। जीरो कितनी दी हुई है, 3 जीरो दी हुई है, एंड 2 1, 1 कितने दिया है, 2 1 दिए हुए हैं। तो इन 5 नंबर का यूज करके मैं टोटल कितने मैसेज, डिफरेंट मैसेज बना सकता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता था हमारे पास, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी एक हमने क्वेश्चन किया था परमुटेशन डिफरेंट, टोटल वर्ड हमने काउंट कर लिए थे, परमुटेशन में 11 थे, और डिवाइड कर दिया था जितने जो रिपीट हो रहे उससे, है ना। वैसा ही ये है, टोटल नंबर्स हमारे पास कितने दिए, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर को मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अब जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। 0 3 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इनटू में 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 10 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, पॉइंट के बाद, ठीक है। और आपको किस डिजिट का यूज करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल मतलब 4 डेसिमल तक निकालना है, पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। एक बात बताओ, पॉइंट के बाद जैसे पॉइंट 1 2 3 0, तो क्या ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है या 3 डिजिट। आपको पता है पॉइंट के बाद लास्ट में अगर 0 तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब यहां आपका 0 नहीं आ सकता, यहां 0 नहीं आ सकता, तो इस 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसके लिए कितनी चॉइस है, 9। लेकिन यहां 0 तो आ सकता है ना। अब मान लेता हूं कि यहां मैंने इस फर्स्ट वाले में 1 यूज कर लिया, तो 8 ये बच गए और एक 0 यहां आ सकता है, तो इसके लिए 9, इसके लिए 8 और इसके लिए 7। अब इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल हो जाएगा, डन है, बहुत आसान है। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच 3 हॉलीडेज ट्रैवल टिकट आर टू गिवन 10 एम्प्लॉयज of an organization if each employee is eligible for any one or more of ticket। देखो
एम्प्लॉय कितने हैं 10, टिकट कितनी है 3। मैंने पहली टिकट हाथ में ली, तो पहली टिकट जो है वो मेरे सामने 10 बंदे खड़े हैं, तो पहली टिकट मैं उन 10 में से किसी को भी दे सकता हूं। तो फर्स्ट टिकट के लिए कितनी चॉइस हुई 10, सेकंड टिकट के लिए भी 10 ही चॉइस है ना, क्योंकि इसने बोला है कि एक एम्प्लॉय को एक या एक से ज्यादा टिकट दे सकता हूं। इसका मतलब जिसको पहली टिकट दी है मैंने उसको मैं दूसरी टिकट भी दे सकता हूं। और तीसरी टिकट के लिए भी आपके पास कितनी चॉइस रहेगी 10 ही तो चॉइस रहेगी, और इनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1000। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब टोटल नंबर ऑफ वे जो है वो आपके क्या बन जाएंगे 1000। सिंपल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको क्या करना है 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। तो यहां एक केस 0 भी आ गया, तो मैं 2 केस बना लेता हूं। एक केस तो बना लेता हूं 2 और 4 के लिए, और एक केस बना लेता हूं 0 के लिए। कितने डिजिट का 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का। आपको पता है इवन नंबर वो होगा जिसके लास्ट में या तो 2 हो या 4 हो या 0 हो। तो 0 का केस मैं अलग से बनाऊंगा और 2 और 4 का केस अलग से, मतलब जिसका यूनिट पहले या तो 2 और या 4 हो। तो इसके लिए कितनी चॉइस 2 चॉइस। तो नंबर हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। 2 और 3 में से कोई भी एक नंबर मतलब 2 और 4 में से कोई भी एक नंबर यहां यूज करूंगा। मान लेता हूं 2 यूज कर लिया, यहां 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो 0 फिर 3 डिजिट का नहीं बनेगा। तो यहां क्या बचेगा 1 बचा 3 बचा 4 बचा 5। इसके लिए 4 चॉइस और इसके लिए 3 चॉइस, क्योंकि यहां क्या आ सकता है अब आपका 0 आ सकता है। सॉरी, यहां पर 4 चॉइस रहेगी क्योंकि यहां पे 0 आ सकता है ना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 मतलब 32। फर्स्ट केस के लिए आंसर कितना है 32। नेक्स्ट सेकंड केस, अगर यूनिट पहले से आपका 0 हो, 0 फिक्स कर दिया, 0 फिक्स कर दिया। तो अब क्या बचे 5 नंबर बचे। यहां इसके लिए 5 चॉइस, इसके लिए 4 चॉइस, और इसके लिए आपके पास 1 ही चॉइस है ना क्योंकि 0 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 कितना रहेगा 20, दोनों को ऐड करो 52। यहां 3 नहीं है, ये 52 ही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा 52। सिंपल। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन आ गया 3 हॉलीडेज टिकट है। अब एम्प्लॉय कितने रह गए 20, तो 20 की पावर 3, क्योंकि 20 इंटू 20 इंटू 20 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स। सिंपल एक बात बताता हूं, कोई भी पॉलीगॉन हो जिसकी n साइड्स हो तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल का। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो फॉर्मूला होता है n(n-3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मुझे साइड्स फाइंड आउट करनी है। n क्या मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायगोनल्स आपको 44 दिए हुए हैं, तो मतलब n(n-3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 44। ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n(n-3 इज इक्वल टू 88। ऑप्शन की हेल्प यूज करो ना, पहले n की जगह 11 पुट कर लो। तो 11 माइनस 3 8 इज इक्वल टू 88 आ रहा है। दोनों साइड देखो 88 आ रहा है, तो n की वैल्यू 11 ही होगी भाई, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल। Next, the number of way in which a cricket team of 11 players is chosen out of batch of 15 players, so that the captain of team is always included। देखो टोटल बंदे हैं 15 में से मुझे 11 बंदों की टीम बनानी है, लेकिन इसने बोला कि कैप्टन जो पहले से सिलेक्ट हो चुका है। मतलब 15 में से एक बंदा कैप्टन होगा, पहले ही सिलेक्ट हो चुका है ना। तो एक बंदा पहले से सिलेक्ट है, तो अब पीछे बच कितने गए 14 मुझे, और यहां कितने बच गए 10, क्योंकि 11 बंदों की टीम में एक कैप्टन पहले से फिक्स है। कैप्टन पहले से हाँ बंदा बना दिया कि ये कैप्टन है। ठीक है, तो हमें कैप्टन तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, कैप्टन के अलावा 10 बंदे हमें सिलेक्ट करने, क्योंकि 11 बनाने हैं, तो कैप्टन के अलावा कितने बच गए 10 बंदे मुझे सिलेक्ट करने हैं। लेकिन वो 10 15 में से सिलेक्ट नहीं करने, 14 से में सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 15 में से एक तो कैप्टन इसने फिक्स ही कर दिया ना। तो अब 14 में से 10 बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो 14C10 की वैल्यू 1001 होती है। सिंपल। और इस टाइप का मैं कंसेप्ट के अंदर भी बता चुका हूं कि जब भी आपको जितने नंबर ऑफ इंक्लूड हो, कोई चीज ऑलरेडी इंक्लूड होती है, जैसे कैप्टन ऑलरेडी इंक्लूड है, तो टोटल और सिलेक्शन दोनों में से माइनस कर दो। तो यहां 14 बचा, यहां 10 बचा, तो 14C10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इंक्लूड के केस में ये हमारा हो गया। चलो, तो हमने देखो 2015 तक के क्वेश्चन कर लिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप लोग कमेंट करके तो मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे। और आप अगर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप लोग मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां अनअकैडमी के लिए क्लास का लिंक होता है, और मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी आपको दे दूंगा। और अनअकैडमी पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।